तुम इमेजिन करके देखो, सुबह का 4 बज रहा है और उस समय चारों ओर सन्नाटा पड़ा हुआ है और पूरा गली धुंध से भरा हुआ है। केवल उस समय तुम्हारी घड़ी से आवाज आ रहा है, टिक टिक टिक। हाँ, यही है विंटर आर्क। वैसा समय जहाँ सभी लोग रजाई में घुस करके सो रहे हैं और तुम उठ रहे हो अपने खुद को, अपनी सीमाओं को, अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए, हराने के लिए। हाँ भाई, यही है विंटर आग। बाहर अंधेरा है और अंदर आग जल रही है। यही आग तुम्हें दुनिया के 1% लोगों में लेकर के आएगी। इसे कभी बुझने मत देना। विंटर आर्क कोई सीजन नहीं है, यह एक फेज है, एक ऐसा दौर जब ठंड सिर्फ मौसम में नहीं, तुम्हारे अंदर भी होती है। मन सुस्त, दिमाग पूरा बोझिल होता है इस समय और तुम्हारा शरीर एकदम सुस्त रहता है, डीमोटिवेटेड रहता है। पर यह वही वक्त होता है जब तुम अपने आप को, खुद को गढ़ सकते हो। जो इंसान सर्दियों में अपने आप को बुझने नहीं देता, वही गर्मियों के दिन में आग बन करके निकलता है। इस सर्दी या तो तुम खुद को खो दोगे या फिर खुद को खोज लोगे। 99% लोग बहाना बना लेते हैं कि ठंड है, आज नहीं कल करेंगे। रोज ऐसे ही टालते जाते हैं दूसरे दिन पर कि आज मन नहीं कर रहा है। पर 1% लोग जानते हैं कि ठंड मुझे किसी भी हालत में मुझको नहीं रोक सकती अपने लक्ष्य को पाने के लिए। वो जानते हैं कि मुझे जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शन रोक रही है, ये मेरे लक्ष्य को, मेरे जो लाइफ में, मेरा जो फ्यूचर में होने वाला है, उसको कितना ये हानि पहुंचाएगी। यही फर्क है उन लोगों में जो सपने को देखते हैं और उनमें जो सपने को जीते हैं। डार्क विंटर वह स्टेज है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन मेरे भाई वहीं से 1% लोग की कहानी शुरू होती है। सर्दी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब सुबह अलार्म बजता है तो एक आवाज कहती है सो जा, लेकिन वहीं पर दूसरा आवाज कहता है उठो, कुछ बड़ा करना है। उसी पल तुम्हारी किस्मत तय होती है और उसी समय आलस और अनुशासन के बीच एक जंग होता है। जो इंसान इस जंग को जीतना सीख जाता है, वह जिंदगी का हर एक जंग जीते जाता है। अगर तुम इस विंटर जीतना चाहते हो तो याद रखो, डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा। और आगे मैं ऐसे 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको तुम फॉलो करके इस विंटर में तुम 100% जीत सकते हो। अपने मन से, अपने शरीर से, अपने जो डिस्ट्रैक्शन है उन सब से जीत सकते हो। आगे बस तुम ध्यान से देखना। स्टेप 1 है, रोज सुबह 4 बजे उठो, चाहे तुम्हारी नींद पूरी हो या ना हो। अगर तुम्हें नींद अपनी पूरी करके ही उठना है तो तुम्हें जल्दी सोना पड़ेगा। काफी लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि हम जल्दी सुबह उठ ही नहीं पाते। अरे मेरे भाई, जल्दी सोओगे नहीं तो जल्दी उठोगे कैसे? एक बार तुम जल्दी सो करके देखो और जल्दी नहीं उठते हो तब मुझे कहना। और सोने का मतलब ये नहीं कि टाइमिंग बना लिए और जा करके हम फ़ोन लेकर के सो रहे हैं। क्यों मेरे भाई, खुद को धोखा दे रहे हो। सोने जाते समय तुमको बिल्कुल भी फ़ोन नहीं ले करके जाना है। सो रहे हो तो केवल सो रहे हो बस, तभी तुम जल्दी उठ पाओगे। और जल्दी उठोगे तो ये तुम्हारे लाइफ में 99% प्रॉब्लम को साफ के लिए हटा देगा। केवल तुम सोने और जगने का टाइम फिक्स कर लो। केवल मेरे भाई तुम सोने का टाइम फिक्स कर लो ना, देखो जगने का टाइम अपने आप फिक्स हो जाएगा। तुम्हें अलार्म लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टेप 2 है, 5 मिनट का डेली मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन तुम कैसे करोगे ये मत पूछना, क्योंकि यूट्यूब है, जा करके जानकारी ले सकते हो। बस मैं बता देता हूँ कि तुम किस टाइम कर सकते हो। देखो, मेडिटेशन के लिए तुम्हें कोई भी टाइम मैंने नहीं रखता है, बस तुम शांत जगह पर करना। और क्या करना है मेडिटेशन में, तुमको बैठ जाना है शांति से। अब बैठने का मतलब ये भी नहीं कि जैसे तैसे बैठ गए, नहीं, तुमको पीठ को एकदम सीधा रखना है, मूड़ी को एकदम सोजा, ठीक है। अब बस सुख आसन में बैठना है, जिसे हम सुख आसन, जिसमें आराम मिले, ठीक है, उस आसन में बैठ जाना है।
अब बस तुम्हारे अपने आंखों को बंद कर लेना है और बस ध्यान से तुम अपने मन को केवल देखो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, आसपास में क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, तुम्हारे मन में क्या थॉट आ रहा है, बस तुम्हें यही चीज केवल 5 मिनट के लिए देखना है। स्टेप 3 में तुम कोई छोटा सा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल तुम पुशअप से स्टार्ट कर सकते हो, और पुशअप से स्टार्ट करने से तुमको धीरे धीरे अपने आप को जो भी एक्सरसाइज करना होता है, जो भी तुमको पसंद है जो एक्सरसाइज, उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना। और तुमको एटलीस्ट 30 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए हर एक बंदा को। अगर तुम्हें पूरा डिटेल में जानना है कि फैट लॉस, अगर तुम मोटा हो तो फैट लॉस के लिए एक्सरसाइज कौन सा करेंगे, और जो अगर तुम वजन बढ़ाना चाहते हो तो कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, तो मैंने फैट लॉस और वजन बढ़ाने वाले 2 वीडियो बना दिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं जा करके। स्टेप 4 में तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य हो, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ लक्ष्य होगा, तो तुम आगे अब एक्सरसाइज करने के बाद तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अपनी दिनचर्या में पढ़ाई मन लगा कर करना, फोकस के साथ ध्यान देना कि शुरुआत में तुम्हारा फोकस नहीं लगेगा, लेकिन मेरे भाई तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें कोशिश करते रहना है। थोड़ा थोड़ा सा ही चालू करना, फिर आगे बढ़ाते जाना। तुम फोकस करने लगोगे और अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा लक्ष्य जरूर मिलेगा। एक चीज याद रखना कि विंटर तुम्हें हराने के लिए नहीं, तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें जिताने के लिए आई है। लोग कहते हैं मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। सच तो ये है कि मोटिवेशन कुछ पल का होता है, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन के रास्ते पर चलोगे, डिसिप्लिन को साथ लेकर के चलोगे मेरे भाई, तो ये तुम्हें जिंदगी भर के लिए काम देगा। जब तुम सुबह 4 बजे उठते हो और तुम पसीना बहाते हो, तुम्हारे हाथ ठिठुर रहे हैं, फिर भी तुम पुशअप लगाते हो, तो ये तुम केवल शरीर का नहीं, तुम्हारे अपने माइंड, तुम अपने मन को भी स्ट्रोंग बनाते जा रहे हो। यही है असली विंटर आर्क, जहां तुम अपने पुराने खुद को पीछे छोड़ रहे हो और एक नए इंसान को जन्म दे रहे हो। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ बदलने लगेगा। सुबह उठना आसान होने लगेगा, ध्यान लगना आसान हो जाएगा, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लोग पूछेंगे कि क्या बदला है तेरे अंदर, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बदलाव बाहर से नहीं आया है, ये डार्क विंटर के अंदर से निकला है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे, अब वो इंसान बन चुके हो तुम जो सर्दी से डरता नहीं, सर्दी को जीतता है। इसलिए हार मत मानो, उठो, फिर से उठो। जब ये सर्दी खत्म होगी तब तुम्हारी एक नई शुरुआत होगी। इस सर्दी सभी लोग सोए रहेंगे, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम जानते हो डार्क विंटर एक ठंड नहीं, एक मौका है। मौका खुद को साबित करने का, खुद को 1% लोगों में लाने का। तो आज से, इसी वक्त से शुरू करो अपना विंटर आर्क चैलेंज, क्योंकि ये सर्दी तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें एक महान व्यक्ति बनाने के लिए आई है। बाकी अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे जैसे ही वीडियो आप लोगों के यूट्यूब के होम स्क्रीन पर आए और नोटिफिकेशन आए, ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। ठीक है, और कमेंट में जल्दी से लिख दो आई एम स्टार्ट विंटर आर्क चैलेंज, ताकि मैं भी समझ जाऊं मेरे भाई कि कौन कौन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।